हेलो मैम, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। सिमरन सर, आप डीपीएस से कब से जुड़े हैं और यहाँ बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? ओके, डीपीएस से मैम मुझे ये आई थिंक माई 4th ईयर रनिंग है ये, एंड आई एम म्यूज़िक टीचर इन डीपीएस स्कूल। ओके, तो आप सब क्लासेस को म्यूज़िक सिखाते हैं? यस मैम, 1st to 10th क्लास। डीपीएस से पहले भी आप कहीं काम कर चुके हैं? यस मैम, मैंने मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचर है, टीचिंग का है, वो मेरा रहा है। यहाँ पे मैंने 7 साल जॉब करी है। यस। तो अब जैसे कि आपने पिछले स्कूल में काम किया है और डीपीएस में कर रहे हैं, आपको कुछ फ़र्क नज़र आता है आपने? ज़मीन आसमान का फ़र्क है मैम। अच्छा, Yes. कैसे? मैं जब इस रोड से निकलता था ना, तो मेरा ध्यान पड़ता था डीपीएस स्कूल की तरफ। अच्छा, तो मैं सोचता था काश यार मैं भी यहाँ पे काम कर सकता हूँ, मतलब एज ए म्यूज़िक टीचर मेरा एक ड्रीम था कि मैं डीपीएस में जॉब करूँ। यस। फिर जब आपका ड्रीम सच्चा होता है, फिर वो कहते हैं ना कि आता है आपकी तरफ। तो फिर मेरा यहाँ पे ज्वाइनिंग आफ्टर कोविड, मैंने यहाँ पे रिज्यूम भेजा, मेरी इंटरव्यू हुई एंड मेरी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद आई एम हियर। चलिए, आपका सपना था कि आप डीपीएस यस, दिस इज़ माई ड्रीम, मेरा सपना था। सर, यहाँ म्यूज़िक टीचर होने के नाते और भी कोई आप ड्यूटीज़ करते हैं कि सिर्फ आप एक म्यूज़िक, कई स्कूल में होता है कि आप म्यूज़िक टीचर हो तो आप यहीं तक सीमित हो? जी, जी। क्या आपको डीपीएस में और भी एक्सपोजर का मौका मिला कि डीपीएस तक म्यूज़िक टीचर? नॉट ओनली इन म्यूज़िक, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे सीखने का मौका मिला है, आउटिंग का मौका मिला है बच्चों के साथ, ट्रैकिंग पे। जैसे ट्रैकिंग पे अभी रिसेंट हम ट्रैकिंग पे गए थे, वहाँ इसको टीचर ऐसे। दैन उसके बाद लॉरेंस स्कूल ऊटी, लॉरेंस स्कूल। यस, वहाँ पे जाने का मौका मिला। इतने बड़े कैसा फील हुआ सर? अमेजिंग, वो चीज़ें एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता मैं, कभी भी किसी को बताऊँ ना। और क्या उसमें आपको कोई पैसा लगा? नो, ज़ीरो। आप सिंगल एक पैसा खर्चे बिना ये चीज़ें कर रहे हैं? यस, एक। और मुझे यहाँ तक पता चला कि आप वहाँ बाई फ्लाइट गए, फिर आपका Yes, yes. तो उस दौरान आपने कुछ भी एक सिंगल पैसा नहीं मेरा लगा। मतलब डीपीएस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट, यस, फ्री ऑफ कॉस्ट। जाना आना हमने 3 फ्लाइट 4 फ्लाइट आते टाइम और जाते टाइम चेंज करी हैं, और उसमें मेरा कुछ भी आप वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको बोल सकते आप हैं। सोच सकते हैं कि मतलब जैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें क्या ऐसी अच्छी स्कूल्स में जाने का मौका मिलता है अगर हम वैसे एक जनरल इंसान में कुछ होता? आप मानो कि साउथ इंडिया जाना मेरे लिए एंड मेरी पूरी पीछे फैमिली के लिए, आपको पता है सरदार जी टाइप, तो इट्स फर्स्ट के मैं अपनी फैमिली से फर्स्ट बंदा हूँ जो साउथ में घूम के आऊँ और इतने बड़े स्कूल में घूम के आऊँ जहाँ तक सोचा भी नहीं था। आपको पता है लॉरेंस स्कूल ऊटी वो 200 साल पुराना स्कूल है। वहाँ पे मैं पियानो इंस्ट्रूमेंट जो मुझे देखने को मिले, 200 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे पियानो पड़ा है, इतना बड़े रूम जितना वो इंस्ट्रूमेंट है पूरा। तो वो आज तो कल तो दिखता ही नहीं है, वहाँ उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और इतनी सारी चीज़ें जो हमें वहाँ पे देखने को सीखने को मिली है, इसलिए बोलना कि सिर्फ म्यूज़िक तक सीमित नहीं रहा मैं यहाँ पे आके। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ सिखा रहा है डीपीएस। बच्चों को तो सिखा ही रहा है, टीचर्स को भी सिखा रहा है साथ में। यस। तो आपको लगता है कि डीपीएस के बच्चे जब आप देखते हैं, जैसे आप जब से स्कूलों में भी काम करके आए हैं, तो आपके डीपीएस के बच्चों में फ़र्क नज़र आता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है मैम, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसमें किस चीज़ का फ़र्क नज़र आता है? आप बोल सकते हो कि एज ए एटिकेट्स, द वे ऑफ वो आपसे बात करते हैं, एक टीचर्स की कैसे बात करनी है, दे ऑल नो। यस। कुछ और बताइए कि जैसे आपको डीपीएस की ग्रोथ कैसे नज़र आती है अगर आप देखते हैं कि मतलब मैं इतने साल, आपको 3 साल हो गए? ओके, मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़। जब मैं स्कूल ज्वाइन किया मैंने, हमारे पास म्यूज़िक रूम नहीं था, सिर्फ एक कीबोर्ड था, ये पीछे पड़ा हुआ है सिर्फ। और मैं क्लास टू क्लास जाता था, ऐसे उठाया होता है, एक हाथ में मेरे स्टैंड, एक हाथ में मेरे कैसियो, और मैं जाता। 1 साल हमने ऐसे चलाया कि यहाँ म्यूज़िक रूम नहीं था, क्लास टू क्लास जाते। फिर सेकंड जब हमारा दूसरा साल शुरू हुआ, फिर हमें म्यूज़िक रूम मिला। फिर हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर, सोहेल सर, करण सर, प्रिंसिपल सर, हम एक गाड़ी में गए, इंस्ट्रूमेंट लेने गए जलंधर, कोलकाता म्यूज़िक हाउस है, वहाँ से हमने ये सब कुछ। और आज देखिए अब मेरा म्यूज़िक रूम भरा पड़ा है, हर एक इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए बहुत खुश है कि आपको अपना पर्सनल म्यूज़िक रूम मिल गया कि स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ नहीं था। ये तो ग्रोथ है ना, ये ग्रोइंग, कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। आज हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं।
इसका रीज़न ये है कि DPS ने 22 से शुरू किया था, 8-15-16, तो ये ग्रोथ आपको इसकी नज़र आ रही है? बिल्कुल मैम, उस चीज़ का इम्पैक्ट। DPS में काम करके आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आपको ज़िंदगी में कभी इससे अच्छा मौका मिलता है बाहर जाने के लिए, या कोई स्कूल आपको अच्छा ऑफर करता है, तो क्या आप जाएंगे? आई विल नॉट गो, वो क्योंकि यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड हूँ। एज ए सैलरी आई एम सेटिस्फाइड, एज ए मेरा बिल्कुल सही ऐसा चल रहा है, कुछ मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें मैं सोच के यार इतना ही तो इतना, एक सेटिस्फैक्शन होती है मैम, वो अगर आपको है तो फिर आपको कहीं यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सेटिस्फाइड हियर। यहाँ पे टीचर की रिस्पेक्ट है, उसके काम की रिस्पेक्ट है, एप्रिसिएशन है, सब कुछ है, तो फिर वाई बाहर क्यों जाना। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।